गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला सेक्शन क्या आया था, इसमें हमें रीडिंग कॉम्प्रेशन आया था। तो हम इस पैसेज को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो आंसर है उनको निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सोमूदत्त वॉज एन ओल्ड मैन। सोमूदत्त क्या था, एक बूढ़ा आदमी था। क्या था, बूढ़ा आदमी था। ही वॉज अबाउट 70 ईयर्स। वो कितने साल का था, 70 के आसपास उसकी एज थी। उसके बाद देखते हैं एट इस एज पर क्या हो रहा था, ही कुड नॉट वर्क प्रॉपरली। इस एज में क्या वो अच्छे से काम नहीं कर सकता था। सोमूदत्त हैड अर्नड इनफ इन हिज लाइफ। मतलब जो सोमूदत्त है वो बहुत ही कम पैसे जो है कमाता था। ही हैड 3 सन्स। उसके 3 लड़के थे एंड 1 डॉटर, और एक लड़की थी। उसके बाद देखिए यहाँ कह दिया गया ही मैरिड हिज डॉटर। उसने उसकी लड़की की शादी करा दी थी एक जेंटलमैन के साथ, टू अ जेंटलमैन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या दिया गया। शी वॉज हैप्पी। वो हैप्पी थी विथ हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड के साथ वो क्या थी, हैप्पी थी। उसके बाद देखिए खुश थी। हिज सन्स, उसके जो लड़के हैं, वेयर। देखिए सन्स जो है प्लूरल आया है तो उसका जो वर्ब है उसके साथ भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल वर्ब आया। उसके बाद देखते हैं ऑलवेज, हमेशा। वेरी हार्श मतलब क्या होता है, कठोर। ठीक है, दूसरों के साथ क्या रहते थे, हमेशा वो कठोर रहते थे। नोबडी लाइक देम, मतलब उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था। देयर बिजनेस, उनका बिजनेस जो है, हैड ऑल्सो फ्लॉप, उनका बिजनेस भी क्या हुआ था, फ्लॉप हो चुका था। ठीक है, ऑल ऑफ देम वेयर मैरिड, वो सभी जो है वो क्या थे, मैरिड थे। एंड हैड चिल्ड्रन, और उनके बच्चे भी थे। उसके बाद देखे यहाँ पे वो मैरिड थे और उनके बच्चे भी थे। दे हैड नो बिजनेस और जॉब, उनका कोई भी बिजनेस और जॉब नहीं था। एंड देयरफॉर, इसलिए दे हैड डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि दे हैड डिसाइडेड टू एंजॉय करना देयर लाइव्स ऑन देयर फादर्स हार्ड अर्न मनी। देखिए उनके जो फादर जो कमाते थे उनको ही उन्होंने डिसाइड किया कि एंजॉय करना उनके पैसे को, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, उन तीनों लड़कियों ने ऐसा डिसाइड किया। दे नेवर केयर टू लिसन टू देयर फादर्स एडवाइस, वो जो लड़के थे वो उसके फादर की एडवाइस भी सुनते नहीं थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। दे न्यू देयर फादर वुडंट गिव एनीथिंग मोर देन द बेसिक नीड्स सो लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव। ठीक है, तो देखिए ये उनको क्या लगता था कि उनके जो फादर है उनको मतलब जो बेसिक नीड्स है उससे ज़्यादा हमें कुछ दे नहीं सकते, ऐसा वो जो उसका था, उसके फादर जो है उसके लड़कों को ऐसा लगता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वन डे, एक दिन क्या हुआ, सोमदत्त फेल्ट वेरी वीक। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो सोमू था ना, सोमूदत्त बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई। ही वॉज इल, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। इल मतलब बहुत ज़्यादा ही आजारी हो गया वो। उसके बाद देखते हैं आजारी मतलब तबीयत ख़राब होना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ही कॉल्ड हिज सन्स टू हिज बेड। उसने उसके लड़कों को उसके लड़के को क्या बोला, हिज सन्स, उसके जो लड़के हैं उनको उसके मतलब पास बुलाया। उसके बाद ही सेड, उसने बोला ही सेड टू द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े लड़के को उसने बोला, आई फील आई एम इन माई लास्ट डे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे आखिरी के पल है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, सबसे बड़े लड़के को उसने कहा। उसके बाद कम एंड सी, और देखो, आओ और देखो, इफ़ एनी टूथ इन माई माउथ, यहाँ आओ और देखो कि मेरे मुंह में कोई एक हाथ दांत बचा हुआ है क्या। ठीक है, तो देखिए उसको वो जो है अपने लड़के को ऐसी बताता है। उसके बाद ऑल द सन्स सेड, उसके जो सभी लड़के हैं वो बोलते हैं, नो देयर इज़ नो टूथ इन यूर माउथ, तुम्हारे माउथ में एक भी टूथ नहीं है, एक भी मतलब दांत नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। उसके बाद यू आर सो ओल्ड, तुम बहुत बूढ़े हो। ठीक है, तुम बहुत बूढ़े हो। और यहाँ पे देखिए हाउ कैन देयर बी एनी इन योर माउथ, तो उसमें आपके जो माउथ में कोई एक भी दांत कैसे रह सकता है। ऐसी वो उसको रिप्लाई देते, दे वेयर सरप्राइज्ड एट देयर फादर्स क्वेश्चंस, तो उसके फादर के क्वेश्चंस पर वो लोग क्या हो गए थे, सरप्राइज्ड हो गए थे। बट द फादर अगेन सेड, लेकिन फादर ने उन्हें फिर से कहा, ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ माई टंग इज़ देयर इन माई माउथ, तो ट्राई टू फाइंड आउट करने का प्रयास करो कि मेरे टंग में, इफ़ माई टंग इज़ देयर इन माई माउथ, मेरे टंग जो है वो मेरे माउथ में है या नहीं, वो भी ट्राई टू फाइंड आउट करने, मतलब उसको भी आप ट्राई कीजिए कि वो है या नहीं है, वो चेक कीजिए। उसके बाद ये ऑफ कोर्स सेड द सन्स लाफिंगली, तो उसके जो लड़के हैं वो सभी हंसे और हंसकर क्या बोले,
हर्षकुमार क्या बोले, ऑफ कोर्स। उसके बाद देखिए सोमू सेड, सोमू बोला आई गॉट माई टंग, ठीक है। सोमू क्या बोला, आई गॉट माई टंग, मुझे मेरी जो ज़बान है वो मिली है। बिफोर आई गॉट टीथ, मुझे दांत मिलने से पहले मुझे क्या मिली थी, मेरी ज़बान मिली थी। इन माई माउथ, मेरे माउथ में मुझे ज़बान मिली थी पहले। किससे पहले, दांत आने से पहले मुझे मेरी ज़बान मिली थी। माई टीथ डिकेड, देखिए यहाँ पे डिकेड का मीनिंग हमें देखना है। डिकेड का मीनिंग क्या होता है, रुकिए 1-2 सेकेंड रुक जाइए, डिकेड का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। डिकेड का मीनिंग मुझे भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो डिकेड का मीनिंग होता है, देखिए यहाँ पे सड़ा हुआ, ठीक है, सड़ा हुआ। डिकेड मतलब होता है सड़ा हुआ, जैसे कि दांत जो है सड़ा हुआ होता है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सड़ा हुआ। यहाँ पे लिख दो क्या, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, सड़ा हुआ। डिकेड मतलब सड़ा हुआ, बिकॉज दे वेयर हार्ड एंड स्टीफ। देखिए यहाँ पे स्टीफ वर्ड आया है, स्टीफ का मीनिंग यहाँ पर लिखता हूँ। स्टीफ का मीनिंग देखते अभी क्या होता है, तो देखिए स्टीफ का मीनिंग होता है अकड़ी हुई, ठीक है। हार्ड एंड स्टीफ, अकड़ी हुई होता है इसका मीनिंग। इसके और भी मीनिंग्स देख लेते हैं अपन क्या होते हैं। तो अकड़ी हुई मतलब कठिन, मुश्किल, ठीक है। कठोर जिसे बोला जाएगा, कटा, कड़ा, कड़ा बोला जाएगा, अत्यधिक, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हार्ड एंड स्टीफ, मतलब क्या होता है कि कठिन, ठीक है, मुश्किल भी बोला जाता है स्टीफ को। बट माई टंग स्टिल रिमेन देयर, लेकिन मेरी जो है ना हार्ड एंड स्टीफ, देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए बट माई टंग, मेरी जो टंग है, मेरी जो जबान है, स्टिल, स्टिल, देखिए स्टीफ का मतलब क्या होता है, कठोर होता है, हार्ड भी कठोर होता है। बट माई टंग, टंग इन स्टिल रिमेन देयर बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। क्यों है वो वहाँ पे, क्योंकि वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो देखिए स्टीफ का मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर याद नहीं रहता है। देखिए स्टीफ का मीनिंग क्या होता है, कठोर, क्या होता है, कठोर, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, कठोर होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो स्टीफ का मीनिंग हो गया ये। उसके बाद देखते हैं क्या क्या देखे अपन ने ऊपर के पैराग्राफ में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें यहाँ पे क्या क्या पढ़े अपन ने, देखिए इतना सारा पैसेज अपन ने पढ़ चुके हैं। इसको देखते बार से देखे। समुद्रत एक बूढ़ा आदमी था, वो 70 साल का था, कम से कम 70 साल का था, और वो प्रॉपरली क्या नहीं कर सकता था, काम नहीं कर सकता था। सोमू सोमू जो है उसके उसके मतलब वो बहुत ही कम पैसे कमाता था। ही हैड 3, उसके 3 लड़के थे, एक डॉटर थी। उसने उसकी डॉटर की शादी जो है अच्छे जेंटलमैन से करा दी थी, और उसकी जो डॉटर है वो उसके साथ हैप्पी थी, उसके हस्बैंड के साथ। और इसके जो सन थे वो बहुत ही हार्श थे दूसरों के साथ। हार्श मतलब कठोर है, रहते थे। नोबडी लाइक देम, कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। उसके बाद देखिए देयर बिजनेस, उनका एक बिजनेस जो है, उनका जो बिजनेस था वो भी फ्लॉप हो चुका था। और वो सभी जो है उसके लड़के थे वो क्या थे, मैरिड थे, उनके लड़के भी थे, उनके बच्चे भी थे। दे हैड नो बिजनेस और जॉब, उनका कोई भी काम नहीं था, बिजनेस और जॉब नहीं था। उसके बाद देयरफॉर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनके जो फादर पैसे कमाते हैं उन्हीं पर अपन डिपेंडेंट रहेंगे, ऐसा वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद दे नेवर केयर टू लिसन टू हिज देयर फादर्स एडवाइस, उसके जो फादर्स थे वो अगर एडवाइस करते तो वो भी उसे इग्नोर करते थे। लिसन मतलब सुनते नहीं थे। उसके बाद दे न्यू, उन्हें पता था कि उनके जो फादर है वो उन्हें सिर्फ बेसिक नीड्स के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद देखते एक दिन क्या हुआ कि सोमू दत्त जो है उसकी बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद ही वॉज इल, वो क्या था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। ही कॉल्ड हिज सन टू हिज बेड, उसने ने क्या उसके लड़कों को उसके बेड के पास बुलाया, और उसने सबसे बड़े लड़के को कहा, आई फील आई एम इन माई लास्ट डे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे अंतिम क्षण है। और फिर उसने बोला कि कम मेरे पास आओ और देखो कि मेरे माउथ में मेरे दांत है या नहीं है, वो चेक करो, ठीक है। तो वो देखिए ऑल द सन सेड, उस सभी जो लड़के उन्होंने कहा, नो देर इज़ नो टूथ इन योर माउथ, तुम्हारे माउथ में एक भी दांत नहीं है। यू आर सो ओल्ड, तुम बहुत बूढ़े हो। और हाउ कैन देयर बी एनी इन योर माउथ, तो ऐसी कैसी तुम्हारे माउथ में एक भी दांत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते दे वेयर सरप्राइज, वो क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। फादर ने जो ये क्वेश्चन किया था उस पर ये लोग क्या हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। बट द फादर अगेन सेड, फिर से फादर ने कहा, ट्राई फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए, मेरी जो ज़बान है इज़ देयर इन माई माउथ, मेरे माउथ में है या नहीं है, उसको फाइंड करने का प्रयास कीजिए। ऑफ कोर्स, फिर वो बोले, सभी लोग मिलकर हंसकर बोले कि ऑफ कोर्स, देखते हैं हम। उसके बाद सोमू दत्त बोला, मुझे जो मेरी ज़बान मिली है वो किससे पहले मिली है, दांतों से पहले।
मेरी ज़बान पहले आई थी, उसके बाद मेरे दांत आए थे। देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरे इसमें क्या दिया गया, माई टीथ, मेरे जो दांत है, डिकेड बिकॉज, मेरे जो दांत है, डिकेड मतलब सड़ना, ठीक है, सड़ा हुआ जिसे बोलते हैं। और मेरे जो दांत है वो सड़े थे, क्यों सड़े थे, बिकॉज दे वेयर हार्ड एंड स्टीफ, वो क्या थे, हार्ड थे, एकदम कठिन थे, और स्टीफ का भी मीनिंग कठिन ही होता है, एकदम हार्ड होना, उसे ही बोलते हैं स्टीफ। तो मतलब वो क्या थे, हार्ड थे और कठिन थे, स्टीफ थे। बट माई टंग, मेरी जो जबान थी, स्टिल रिमेन देयर, मेरी जो जबान थी वो वहीं पर रह गई, क्योंकि उसका कारण क्या था, इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो क्या थी, सॉफ्ट थी और फ्लेक्सिबल थी, इसलिए वो वहीं पर रह गई। उसके बाद देखिए सोमुदत्त क्या हो गया, उसके बाद डाइड हो गया, मर गया। उसके बाद द सन्स रियलाइज दैट, उनके बाद उसके जो लड़के थे उनको रियलाइज़ हुआ, उनको ऐसा लगा कि दैट एनीथिंग स्टीफ, जो कि कठोर होता है, डजंट लास्ट लॉन्ग, मतलब आखिरी तक नहीं चलता है, बट सॉफ्ट थिंग जो होते हैं वो लास्ट तक चलते हैं। देयरफॉर दे शुड नॉट बी हार्श टू अदर्स, इसलिए क्या है, दूसरों के साथ कभी भी कठोर नहीं रहना चाहिए। इस स्टोरी में यही दिया गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपन इसमें रिलेटेड कौन से आंसर्स यहाँ पर बन सकते हैं। पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, पूरा मतलब डबल रिपीट करवा दिया। देखिए यहाँ तक मैंने डबल रिपीट करवा दिया, लेकिन डाइड वाला जो यहाँ से रिपीट नहीं करवाया, इसको रिपीट करवा देता हूँ। देखिए सोमुदत्त जो है मर गया, उसके बाद देखिए तो उसके जो लड़के थे उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि देखो सभी के साथ मतलब जो स्टीफ होता है, जो कठोर होता है, वो नहीं क्या लास्ट लॉन्ग, मतलब आखिरी तक नहीं टिके रहता है, लेकिन जो सॉफ्ट थिंग्स होती है, जो फ्लेक्सिबल थिंग्स होती है, वो हमेशा अंतिम समय तक वो टिकी रहती है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ कैसा रहना चाहिए, दूसरों के साथ हार्श नहीं रहना चाहिए, ठीक है, नॉट बी हार्श टू अदर्स, दूसरों के साथ हार्श हमें नहीं रहना चाहिए, ऐसा उन्हें समझ में आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारा पहला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है उसमें, वाई डिड सोमुदत्त आस्क हिज एल्डेस्ट सन, देखिए क्यों सोमुदत्त के जो बड़े लड़के, देखिए सोमुदत्त ने उसके बड़े लड़के को ही क्यों उसके पास बुलाया, क्यों बुलाया था, और इफ़ देयर वॉज एनी टूथ इन हिज फादर्स माउथ, उसके फादर के माउथ में टूथ है या नहीं वो चेक करने के लिए सोमुदत्त ने उसके बड़े लड़के को बुलाया था। तो देखिए क्या किस लिए बुलाया था, तो देखिए यहाँ पे टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी टूथ, ये वाला तो नहीं हो सकता, टू टीच हिम अ लेसन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग हार्श, देखिए उसके सभी लड़के जो थे वो क्या थे, कठोर रहते थे दूसरों लोगों के साथ, हार्श रहते थे मतलब कठोर। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग मैं लिख लेता हूँ कठोर, यहाँ पे कठोर इसका मीनिंग लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर बराबर याद रहेगा, ठीक है। कठोर इसका मीनिंग होता है हार्श का। उसके लड़के सभी लोगों के साथ क्या रहते थे, हार्श रहते थे, कठोर रहते थे, इसलिए उसको दिखाना था उनको, ठीक है। तो टू टीच हिम लेसन अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग हार्श, मतलब हम किसी के साथ अगर कठोर रहते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये लेसन जो है सिखाने के लिए उसके जो पापा है उसने क्या, वो फादर ने क्या किया था, उन्हें मतलब क्या वहाँ पे उसको बुलाया था सबसे बड़े लड़के को। उसके बाद देखिए टू सजेस्ट दैट एवरीबडी बिकम्स ओल्ड वन डे, ये तो नहीं जम रहा है, टू मेक हिम नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीथ एंड टूथ, और देखिए दांत और टंग जो भी अपनी ज़बान है उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए उसने अपने पास बुलाया था, ये भी नहीं था। टू मेक हिम नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ एंड टूथ हो गया, अदर देन दोस्त गिवन ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है उससे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, ऐसा बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला क्या था, उसने उसके बड़े लड़के को क्यों बुलाया था, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था, क्यों बुलाया था। तो देखिए क्या थे, उसके लड़के जो थे, तीनों लड़के क्या थे, हार्श थे, मतलब दूसरों के प्रति कैसे रहते थे, कठोर रहते थे, इसलिए क्या होता था उनका मतलब जो भी बिजनेस है वो सब कुछ फ्लॉप वगैरह हो गया था, और वो खाली पीली थे, और वो अपने उनके जो फादर है, जो अपने यहाँ पे फादर दिए गए हैं, इन पर वो डिपेंडेंट थे सभी लोग, क्योंकि वो सभी के साथ कैसे रहते थे, हार्श तरीके से बर्ताव करते थे, ठीक है। तो उनको कोई भी जॉब नहीं देता था, ठीक है। तो सजेस्ट दैट, तो ये थी, उसने क्या किया था, उसने बड़े लड़के को इसलिए बुलाया था टू टीच हिम अ लेसन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग हार्श रहने के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके बारे में टीच करने के लिए उसने बड़े लड़के को बुलाया था। देखिए यहाँ से अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते अपन दूसरा वाला सवाल का आंसर देखते क्या, वाई डिड द फादर से टू हिज सन, देखिए क्यों उसका जो फादर है वो कहता था हिज सन, उसके लड़कों को, हिज टंग स्टिल रिमेन देयर बिकॉज इट वाज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ऐसा क्यों कहता था। तो देखिए उसका रीज़न क्या था वो बताते हैं, यहाँ पे देखते हैं अपन, बिकॉज ही वांटेड हिज सन टू रियलाइज दैट सॉफ्ट बिहेवियर
लास्ट लॉन्ग। तो वो ऐसा बताना चाहता था उसके लड़कों को कि जो बिहेवियर लास्ट लॉन्ग होता है, जो सॉफ्ट बिहेवियर होता है वो लास्ट लॉन्ग होता है, ऐसा इसमें बताना चाहता था। ये तो सही नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सही हो रहा है। उसके बाद देखिए और क्या सही हो सकता है यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन सही हो रहा है। उसके बाद बिकॉज ही वांटेड टू एडवाइस हिज सन दैट टंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टीथ, ठीक है, ये वाला तो नहीं हो सकता है। उसके बाद बिकॉज ही वांटेड टू मेंड द हार्श हैबिट ऑफ हिज सन, उसके जो लड़के थे उसके हार्श हैबिट जो भी थे उसके बारे में मतलब मेंड करना। देखिए मेंड का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। मेंड का मीनिंग होता है मरम्मत करना, ठीक है, मरम्मत करना। तो देखिए यहाँ पे मेंड का मीनिंग क्या होता है, मरम्मत करना। इसके बाद और वर्ड्स देखते हैं अपन इससे रिलेटेड। मरम्मत करना, संशोधन करना या सुधारना करना भी जिसे बोला जाता है। बिकॉज ही वांटेड टू मेंड मतलब सुधारना करना द हार्श हैबिट, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होगा, सुधारना करना। इसका मीनिंग होता है सुधारना करना। बिकॉज ही वांटेड टू मेंड द हार्श हैबिट ऑफ हिज सन, उसके जो लड़के थे उसके लड़कों की जो भी हैबिट थी, जो हार्श थे, कठोर थे, तो उस कठोर हैबिट को चेंज करने के लिए क्या करते थे उसको ये जो है इसने क्या किया था, कठोर हैबिट जो थे, कठोर था ना, इसका मीनिंग क्या था, कठोर। हार्श मतलब कठोर, कठोर। तो देखिए सुधारना करने के लिए वो लोग ने सन उसके लड़कों को बुलाया था। उसके बाद देखिए ये वाला हो गया अपना थर्ड वाला सवाल देखते हैं अभी। व्हाट हैड द बिजनेस ऑफ समुद्रत वाज सन्स फ्लॉप, क्यों फ्लॉप हुआ था, उसके जो लड़के थे उनका जो बिजनेस था वो क्यों फ्लॉप हुआ था। बिकॉज दे हैड नॉट इन्वेस्टेड मच इन देयर बिजनेस, ये भी नहीं था सही। बिकॉज दे डिड नॉट पे अटेंशन ऑन देयर बिजनेस, उनके बिजनेस पर वो अटेंशन नहीं देते। बिकॉज दे वेयर वेरी हार्श टू अदर्स एंड नोबडी लाइक देम। तो देखिए 3 वाला सही लग रहा है, यही अपन ने पढ़े थे पैसेज में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल। वाई डिड द सन्स नेवर केयर टू लिसन टू देयर फादर्स, देखिए क्यों फादर की एडवाइस वो नहीं सुनते थे, तो उसका कारण क्या था, बिकॉज दे वेयर नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन द बेसिक नीड्स फ्रॉम द देयर फादर। तो ये देखिए आपने ऐसा कुछ पढ़े थे, बराबर है, ऐसा कुछ पढ़े थे हमने, बराबर है। तो उसके बाद ये वाला आंसर सही हो गया। बिकॉज दे वेयर डिसओबीडियंट, क्योंकि वो डिसओबीडियंट थे। बिकॉज दे वेयर टू रिच, बहुत ज़्यादा अमीर थे। बिकॉज देयर फादर हैड अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन हिज लाइफ। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं पाँचवा वाला सवाल। पाँचवा वाला सवाल क्या दिया गया है, हमें एंटोनिम बनाना है डिकेड का। देखिए डिकेड का मैंने आपको बताया था क्या होता है। डिकेड का मतलब होता है सड़ा हुआ, ठीक है, क्या हुआ था, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ इसको बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं सड़ा हुआ का अपोजिट हमें बताना है, इसका अपोजिट क्या होगा, सर्वाइव। सड़ा हुआ जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन जो क्या होगा, जो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर सही होगा, सर्वाइव। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तो हमारे नेक्स्ट देखते हैं अभी यहाँ पे एरर्स फाइंड आउट करना है हमें। देखिए छठवा वाला सवाल देखिए क्या दिया गया है। छठवा वाला सवाल यहाँ पे पढ़िए। द इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी कैन नॉट, तो जो इरेडिकेशन है इलिटरेसी की, कैन नॉट बी अटेंड, उसे क्या अटेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे अटेंड नहीं किया जा सकता फुल्ली जब तक until people cooperate whole heartedly no error। तो देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा अपना वाला, ये थर्ड वाला until people वाला जो इसमें एरर है, तो अपना ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, until people जो है अपना आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद देखते हैं अपन क्या, द promoters of real estate firm have been, द promoters of real estate firm have been। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, सेकेंड वाला, सेंड टू पुलिस कस्टडी फॉर 4 days बाय अ डेली कोर्ट इन एन एलेज चीटिंग केस रिलेटिंग टू अ हाउस प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पे इसका सेकंड वाले का क्या, सातवें का आंसर देखिए क्या आएगा। सातवें का आंसर जो है वो क्या आने वाला है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन जो इसमें एरर है, रिलेटिंग टू अ हाउस प्रोजेक्ट, रिलेटिंग टू अ हाउस प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिंग टू अ हाउस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे एरर कहाँ पे, रिलेटिंग टू अ हाउस प्रोजेक्ट। तो इसमें एरर कहाँ पर है देखते हैं अपन। उसका देखते हैं आठवां सवाल देख लेते हैं।
दूसरा सवाल देख लेते हैं। द इलाहाबाद हाई कोर्ट विल डिलीवर इट्स verdict on appeal filed by Rajesh and Nupur challenging the CBI court orders convicting him for the murder of their daughters and a domestic help. No error। तो देखिए एरर कहाँ पे, सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पे एरर निकल के आ जाएगा। देख लीजिएगा आप क्या एरर है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में ये 8वीं का सेकंड नहीं है, 8वीं का कौन सा ऑप्शन है, 8वीं का आंसर क्या है, 8वीं का आंसर है अपना फिर थर्ड वाला इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड वाला कन्विक्टिंग हिम फॉर अ मर्डर ऑफ। तो देखिए ये वाला अपना आंसर यहाँ पे सही है, मतलब ये सेंटेंस गलत हो रहा है यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9वें का आंसर क्या निकल के आएगा। 9वें का आंसर देखिए, 9वें का आंसर नो एरर आने वाला है। देखिए यहाँ पे lot of rituals involved in Indian festivals have a significant importance। क्या होता है इसका significant importance होता है in our day to day lives। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ये वाला हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम 10वां वाला सवाल देखते हैं। 10वीं में क्या दिया गया उसको डिस्कस करते हैं अभी। देखिए 10वीं में क्या दिया गया, देखिए 10वीं को पढ़ते हैं अभी। When she went to Radhika's house, ठीक है। तो when she went to Radhika's house her mother told her that, उसकी जो मदर है उसको बोली। तो उसमें देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे थर्ड में एरर आ रहा है। देखिए she was gone out, इसमें एरर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11वां देखते हैं अपन। गिवन दैट अ होल लॉट ऑफ स्टेट्स आर, गिवन दैट अ होल लॉट ऑफ स्टेट्स देखिए यहाँ पे लॉट ऑफ स्टेट्स आर अंडर। देखिए अंडर वाला सही होगा। यहाँ पे अंडर लिखेंगे अपन, अंडर फाइनेंशियल, यहाँ पे क्या होगा अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस। द हाइक इज एक्सपेक्टेड टू हैपन सुनर देन, देखिए सुनर देन, यहाँ पे ध्यान आएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला जर्मन कार मेकर्स, जो जर्मन कार मेकर्स है जर्मन कार मेकर्स कुड, देखिए जर्मन कार मेकर्स कुड, इसका आंसर क्या आएगा, कुड फेस आएगा यहाँ पे, फेस आएगा। उसके बाद देखते हैं फेस वेरी हाई फाइन इफ सस्पिशियस ऑफ कोल्यूजन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा कोल्यूजन आएगा इस जगह पे, कोल्यूजन प्रूव ट्रू इन कोर्ट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा 13वां चल रहा है। तो 13वां देखिए टुडे 55% ऑफ द वर्ल्ड, ये 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़। तो देखिए 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ क्या है, ये क्या है, देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा। टुडे 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। यहाँ पे क्या आएगा कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर आएगा कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। उसके बाद देखिए कौन सा वाला वर्ड आएगा, प्रोड्यूसिंग 70% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 70% प्रोड्यूसिंग आएगा यहाँ पे, प्रोड्यूसिंग। ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है 70% जो है जीडीपी को। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये वाला सवाल हो गया। 14 वाला सवाल देखते हैं अभी। फ्रॉम ऑटोमेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैन नॉट बी देखिए 14 वाले का आंसर क्या है, इट कैन नॉट बी रिफ्यूटेड। देखिए यहाँ पे रिफ्यूटेड आएगा, क्या आएगा रिफ्यूटेड यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पे बल्ब आएगा। ठीक है, क्या आएगा बाल्ब, यहाँ पे आएगा बाल्ब। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मेरा 15वां JNU हैज़ क्या है, JNU हैज़ 15वां सवाल करते हुए 15 सवाल नेक्स्ट इसमें देखेंगे। देखिए 15वां सवाल क्या है, JNU हैज़। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आएगा, तीसरा वाला देखिए रीइंस्टेटेड, यहाँ पे आएगा रीइंस्टेटेड। ठीक है, रीइंस्टेटेड यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस्ट बाय, यहाँ पे आएगा कॉस्ट, ये वाला यहाँ पे आने वाला है। तो देखिए इसको यहाँ पर 14-15वां सवाल हो गया। ठीक है, यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 15 सवालों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय।